परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि माया महाठगनी है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये सत्य रज तम इन तीन गुणों की फांसी लेकर के मीठी वाणी बोल करके जीव को बंधन में जकड़ लेती है। कहते हैं कि माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लेकर कर डोले, बोले मधुर वाणी, केशव के कमला पे बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत पे बैठी, तीरथ में भई पानी, योगी के योगन पे बैठी, राजा के घर रानी, काहू के हीरा पे बैठी, काहू के कौड़ी कानी, भगतन की भगतिन पे बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी, कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये सब अकथ कहानी। प्यारे सज्जनों, भगवान की योग माया उनकी अत्यंत ही प्रभावशाली ऐश्वर्य शक्ति है, जिसके वश में संपूर्ण जगत रहता है। उसी योग माया को अपने बस में करके भगवान लीला के द्वारा दिव्य गुणों के साथ मनुष्य जन्म धारण करते हैं और देखने में साधारण मनुष्य के समान प्रतीत होते हैं। इसी महाशक्ति का नाम है योग माया। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कथन करते हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। प्यारे सज्जनों, सृष्टि के आरंभ में पार ब्रह्म परमात्मा ने माया को अपने पास बुला करके कहा कि मैंने संसार की रचना कर ली है, अब इस संसार को चलाना तुम्हारा काम है। माया ने कहा, भगवान मुझे स्वीकार है, किंतु आपसे एक प्रार्थना है। भगवान ने कहा, कहो क्या प्रार्थना है। माया ने कहा, प्रभु इस संसार को चलाने के लिए जिन जिन आकर्षणों की आवश्यकता है वो तो सब के सब आपके पास है, उनमें से एक आध मुझे भी दे दें ताकि मैं जीवों को अपने जाल में फंसा करके रख सकूं। भगवान ने कहा, बोलो क्या चाहिए। माया ने कहा, प्रभु आप आनंद के सागर हैं, मेरे पास सिवाय दुख के कुछ नहीं, कृपा करके आप उस आनंद के सागर की कुछ बूंदें मुझे भी दे दें ताकि मैं उस एक बूंद का रस संसार के समस्त जीवों में बांटकर उन्हें अपने बस में रख सकूं, अन्यथा वे मेरी बात नहीं मानेंगे और सीधे आपके दरबार में पहुंच जाएंगे। भगवान ने अपने आनंद के सागर की एक बूंद माया को देते हुए कहा, जाओ इस बूंद को 5 भागों में विभक्त करके मनुष्यों में बांट देना। प्रसन्न होकर के माया ने भगवान से कहा, प्रभु आप निश्चिंत रहिए, आपके द्वारा सौंपे गए कार्य में मैं कोई विघ्न नहीं आने दूंगी। माया ने आनंद रूपी सागर की कुछ बूंदों को 5 भागों रूप रस गंध शब्द और स्पर्श में विभक्त करके सारे संसार में फैला दिया। इसीलिए संसार में सुख और आनंद की प्राप्ति का इन 5 स्थानों के अलावा और कोई स्थान नहीं। ये 5 गुण रूप रस गंध शब्द और स्पर्श क्रमशः हमें अग्नि जल पृथ्वी आकाश और वायु से प्राप्त होते हैं और इन्हीं 5 तत्वों से इस शरीर की रचना हुई। इन्हीं 5 तत्वों को ग्रहण करने के लिए भगवान ने हमें आँख नाक कान और जिह्वा और त्वचा दी है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। नासिका के द्वारा हम पृथ्वी के गंध रूपी गुण को, जिह्वा के द्वारा हम जल के रस रूपी गुण को, कानों के द्वारा हम आकाश के शब्द रूपी गुण को और आँखों के द्वारा अग्नि के रूप गुण अर्थात सुंदरता को और त्वचा के द्वारा वायु के स्पर्श गुण को ग्रहण करते हैं। माया के द्वारा फेंके गए माया जाल में मनुष्य बहुत बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। मायापति भगवान की माया से मनुष्य ही नहीं वरन बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भ्रमित हो जाते हैं। कृष्णावतार में एक दिन दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए ब्रज में आए। उन्होंने महावन के निकट कालिंदी के तट पर श्री कृष्ण को गोप सखाओं के साथ बालों में लौटते और आपस में मल्ल युद्ध करते हुए देखा। श्री कृष्ण जी का सारा शरीर धूल से भरा हुआ था, बाल टेढ़े बेढ़े बिखरे हुए थे, नंग धड़ंग शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था
और वे अपने गोप बालकों के आगे पीछे दौड़ रहे थे। पार ब्रह्म श्री कृष्ण जी इस रूप में ऋषि आए तो थे परमात्मा के दर्शन की अभिलाषा से, परंतु ब्रह्म को जिस वेश में देखा वो आश्चर्य में पड़ गए। पार ब्रह्म के जो लक्षण उनके हृदय में बैठे थे वे श्री कृष्ण जी से मिलते नहीं थे। भगवान की माया ने उनके मन में एक शंका और पैदा कर दी, क्या ये ईश्वर है? अगर ये भगवान है तो फिर साधारण बालक की तरह भूमि पर क्यों लेटे हैं? नहीं, ये परमात्मा श्री कृष्ण नहीं है, ये तो नंद बाबा के पुत्र मात्र हैं, ये ईश्वर नहीं है। दुर्वासा ऋषि को भगवान श्री कृष्ण का माया वैभव प्रकट कराने के लिए योग माया प्रकट हुई। योग माया सारे खेल का आयोजन करती है। सबके सामने भगवान योग माया से ढके रहते हैं, परंतु प्रेमी भक्तों के सामने भगवान योग माया से अनावृत हो जाते हैं। श्री कृष्ण नन्ही नन्ही भुजाओं को उठाते हुए दौड़ते हुए ऋषि की गोद में आकर के बैठ गए और जोर जोर से हंसने लगे। भगवान हंस करके जीवों को फंसा लेते हैं, यही तो उनका जादू। खिलखिलाकर हंसते श्री कृष्ण के मुख में श्वास के साथ योग माया दुर्वासा ऋषि को खींच लेती है और होठों के कपाट बंद हो जाते हैं। अब योग माया ने दुर्वासा ऋषि को भगवान का वैभव दिखाना शुरू किया। भगवान के मुख में दुर्वासा ऋषि ने सातों लोकों को, पाताल सहित सारे ब्रह्मांड का, प्रलय का और अंत में गोलोक का दर्शन दिया, जहाँ दिव्य कमल पर साक्षात गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण जी राधा के साथ बैठे हुए थे। श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि को देखकर हंसने लगे। उनका मुंह खुला और श्वास के साथ ऋषि फिर से बाहर आ गए। ऋषि ने आंखें खोल करके देखा तो वे गोलोक में नहीं बल्कि ब्रज में उसी कालिंदी के तट पर बालू में खड़े थे। श्री कृष्ण जी सखाओं के साथ वैसे ही खेल रहे थे और वैसे ही हंस रहे थे। दुर्वासा ऋषि का सारा संशय दूर हो गया और वे समझ गए श्री कृष्ण ही पार ब्रह्म परमात्मा है। अश्रुपूरित नेत्रों से वो भूमि पर लौटने लगे और वहाँ की धूल उठा उठाकर अपने ऊपर डालने लगे। दुर्वासा ऋषि ने नंद नंदन स्रोत के द्वारा भगवान की स्तुति की और कृष्ण कृष्ण रटते हुए बदरिका आश्रम की ओर चले गए ताकि एकांत में प्यारे श्री कृष्ण के ध्यान में निमग्न रह सके। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए अज्ञानी मनुष्य मुझे जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानते, अर्थात मुझे ये जन्मने और मरने वाला ही मानते। भगवान जब मनुष्य के रूप में अवतरित होते तब जैसे कोई बहुरूपिया किसी दूसरे स्वांग में लोगों के सामने आता, उस समय अपना असली रूप छिपा लेता, वैसे ही भगवान भी अपने योग माया को अपने चारों ओर फैला करके स्वयं ही उसमें छिपे रहते हैं। साधारण मनुष्यों की दृष्टि उस माया के पर्दे के पार नहीं जा सकती, इसलिए अधिकांश लोग उन्हें अपने जैसा ही साधारण मनुष्य मानते हैं। जो भगवान के सच्चे प्रेमी भक्त होते हैं, जिन्हें भगवान अपने स्वरूप, अपने गुण, अपनी लीला का परिचय देना चाहते हैं, केवल वो उन्हीं के सामने ही प्रत्यक्ष होते हैं।